दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। यहाँ पे कल के दिन काफ़ी शानदार खबर निकल के आई थी। फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोज मतलब आज के दिन मार्केट क्लोज था सैटरडे के दिन, और फ्राइडे के दिन काफ़ी शानदार खबर निकल के आई थी, जिसके चलते आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको स्टॉक 400 पार भी जाता हुआ दिखाई दे, और पिछले एक महीने में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है। तो ऐसी क्या खबर है ये हम देखेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस को लेके भी काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको इसमें भी शानदार तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो ऐसी क्या खबर है ये हम देखेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे लार्सन एंड टर्बो के बारे में। यहाँ पे L&T काफ़ी बड़ा फंड रेज करने जा रही है। किसके थ्रू करने जा रही है वो जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की BEL की 390.9 पे क्लोजिंग देखने को मिली थी कल के दिन। 2.6 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, 0.66% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे तो लगभग जो वॉल्यूम थी स्टॉक के अंदर कल के दिन वो थी 2 CR के आसपास, 87 लाख से डिलीवर आउट है। अब देखिए थोड़ा सा ग्लिच है, उससे एक दिन पहले भी सेम सी वॉल्यूम दिखा रहा है। और हफ्ते की अगर आप एवरेज देखेंगे 2 CR के लगभग बनती 91 लाख से डिलीवर आउट है गई। मंथ की आप एवरेज देखेंगे 4 CR के लगभग बनती और 2 CR के डिलीवर आउट है गई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, पर थोड़ी सी आपको यहाँ पे स्लाइटली गिरावट देखने को मिली। अपडेट की अगर बात करी जाए इसमें तो BEL एंड टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स टू को डेवलप इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस। तो इन्होंने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जो है पार्टनरशिप करी है, जिसके थ्रू ये डेवलप करेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों कंपनी से यहाँ पे विन विन सिचुएशन हो सकती है। और आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है 400 का लेवल पार करता हुआ नज़र आ सकता है। पिछले एक महीने के अगर आप रिटर्न देखेंगे 27% की यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न है। देखिए स्टॉक 300 से चलना चालू होता है और 390 पे आ चुका है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे जो है इसको जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे जा सकता है इस कवर की। तो बाकी शॉर्ट टर्म वाले थोड़ा सा यहाँ पे नज़र बना के चल सकते हैं। अब बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। 1568 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 13.7 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, 0.88% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था कल के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे स्टॉक में तो यहाँ पे देखिए ग्लिच है, क्योंकि फ्राइडे और थर्सडे दोनों की सेम सी वॉल्यूम दिखा रहा है 43 लाख 25 लाख से डिलीवरी। तो हम वीक के एवरेज देखते हैं यहाँ पे 57 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 32 लाख से डिलीवर आउट है गई। मंथ की अगर एवरेज देखें 72 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 41 लाख से डिलीवर आउट है गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक जो है यहाँ पे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया था कल के दिन। अपडेट की अगर बात करी जाए तो GST ब्रेदर फॉर इन्फोसिस DGCI क्लोजेस ₹32,400 करोड़ प्री शो कॉस्ट नोटिस। तो ये काफ़ी बड़ी यहाँ पे कह सकते हैं कि राहत की सांस है इन्फोसिस के लिए कि इतने बड़े अमाउंट का जो है कॉस्ट नोटिस को बंद कर दिया गया है, और जिससे मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। और ये जो अगेंस्ट द कंपनीज फॉर GST मैटर्स स्पैनिंग फाइनेंशियल ईयर 28 29 टू 21 22, तो ये काफ़ी पुराना मामला था, इसको बंद कर दिया गया है। और एक राहत की सांस बोल सकते हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ पे अगर चलता ही है और अगर इनको इतना बड़ा अमाउंट देना पड़ता 32,400 करोड़, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकती थी। पर अगर ये नहीं देना है तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको एक तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है, और इस स्टॉक में आप जा सकते हैं। अगेन मैं कहूँगा जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो जा सकता है स्टॉक में, क्योंकि पिछले साल भर के आप रिटर्न देखेंगे 2.25% के रिटर्न है, कुछ खास रिटर्न नहीं है। बाकी यहाँ पे 5 साल की अगर आप रिटर्न देंगे लॉन्ग टर्म में 122% की ज़बरदस्त रिटर्न दिखाया है। तो जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ पे जा सकता है। और कंपनी देखिए डिविडेंड भी देती है साल में 2 बार, एक तो जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तब, और एक जब हाफ ईयर एंड होता है यानी कि सितंबर है, फाइनेंशियल ईयर का जब हाफ खत्म होता है तब कंपनी यहाँ पे डिविडेंड लेके आती है। तो मेरे ख्याल से तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे जाया जा सकता है। अब बात करते हैं लार्सन एंड टर्बो के बारे में। 3653 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 10.4 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, 0.29% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया।
बात करी जाए वॉल्यूम की, अगेन मैं कहूँगा कि यहाँ पे डिस्कस करके फ़ायदा नहीं है वॉल्यूम का इसकी। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए, हम हफ्ते की एवरेज देखते हैं, 19 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 10 लाख से डिलीवर उठाई गई। मंथ की आप एवरेज देखोगे 23 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 12 लाख से डिलीवर उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नज़र आया था। अब अपडेट की अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि इंफ्रा मेजर L&T टू रेज 5,000 करोड़ वाया ESG बॉन्ड्स। तो यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है रेज करने जा रहे हैं ESG बॉन्ड्स के थ्रू, और बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन कॉर्पोरेट टू डू सो अंडर सेबीज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड ESG एंड सस्टेनेबल लिंक्ड बॉन्ड फ्रेमवर्क। तो ये भी काफ़ी बड़ी बात है कि L&T एक पहली ऐसी कंपनी बनेगी जो इसके थ्रू बॉन्ड रेस करने जा रही है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी कोई कंपनी रेस करती है तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस को ग्रो करने के लिए रेस करती है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको आने वाले टाइम में तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है यहाँ पे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉनकोर भी कहा जाता है कंपनी को। 808 पे क्लोजिंग देखने को मिली कल के दिन, ₹4.25 की तेज़ी देखने को मिली, और 0.47% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया कल के दिन। 5 दिन के रिटर्न अगर देखें, 3.25% की पॉजिटिव रिटर्न, महीने भर में 23% के आसपास ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए स्टॉक ने। 6 महीने में हालांकि नेगेटिव रिटर्न जरूर है 5.84% के, पर 5 साल में देखें आप लॉन्ग रन में तो 100% की बेहतरीन रिटर्न, और मैक्स में तो कमाल ही कर दिया है, 5464% की ज़बरदस्त रिटर्न है, जिसके चलते कंपनी यहाँ पे लेके आई है बोनस का रेशियो रखा है 1:4, यानी कि जितने भी पीरियड अकाउंट में कंपनी 4 शेयर होंगे वो 1 शेयर के लिए एलिजिबल होगा बोनस शेयर के लिए, और एक्स बोनस डेट अभी इसकी जो है डिसाइड नहीं करी गई है कंपनी की ओर से, जल्दी डिसाइड कर दी जाएगी। तो कंपनी का ये 5वां बोनस है यहाँ पे। साल 2008 में कंपनी ने 1/1 के रेशियो में बोनस दिया था, साल 2013 में 1:2, और फिर पिछले 2 बार, एक तो 2017 में, 2019 में 1/4 और 1/4 के रेशियो में यहाँ पे कंपनी ने दिया था बोनस। तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे रेशियो में दिया, और जो इसके रिटर्न्स है वो भी काफ़ी डिसेंट से है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।